शहर के तंग गलियों में एक ताले चाबी की छोटी सी दुकान थी। वहां पर सभी तरीके के ताले चाबी मिला करते थे। डिजिटल ताले मिलते थे, छोटे बड़े सभी तरीके के ताले मिलते थे। वहां पर अक्सर लोग आते थे ताला चाबी खरीदने के लिए या फिर डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए। उसी दुकान में कोने में एक हथौड़ा रखा हुआ था, लेकिन उस हथौड़े का प्रयोग बहुत कम होता था। जब किसी ताले की चाबी खो जाती थी या उसकी डुप्लीकेट चाबी नहीं बन पाती थी, तब उस हथौड़े का प्रयोग किया जाता था। अब ये सोचकर हथौड़ा बहुत ज़्यादा दुखी होता था। वो सोचता है कि यार मुझ में तो बहुत ताकत है, मैं लोहे को जिस तरीके से चाहूँ उस तरीके से मोड़ सकता हूँ, किसी भी ताले को तोड़ सकता हूँ। और चाबी इतनी सरल है, इतनी छोटी सी है, ताकत भी नहीं है, फिर भी चाबी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं लोग और मेरा प्रयोग तो बहुत कम करते हैं। तो एक दिन दुकान बंद थी और बंद दुकान में हथौड़ा, ताले, चाबी सभी विश्राम कर रहे थे। तो हथौड़े से रहा नहीं गया। हथौड़े ने चाबी के पास जाकर पूछा कि बहन, तुम इतनी छोटी हो, सरल हो, सिंपल हो, लेकिन तुम्हें लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग में लेते हैं और मुझ में तो बहुत ज़्यादा ताकत है, उसके बाद भी मेरा प्रयोग बहुत कम होता है। ऐसा क्यों है? आखिर क्या क्वालिटी है तुम में जो क्वालिटी मुझ में नहीं है? तो चाबी हथौड़े को कहती है कि देख भाई, तुझ में बहुत ताकत है, तू बहुत पावरफुल है, लेकिन जब तू ताले पर प्रहार करता है तो ताला पहले तो डर जाता है, उसके बाद भी ताला खुलता नहीं, ताला टूटता है। लेकिन मैं बिल्कुल सीधी हूँ, सरल हूँ, सिंपल हूँ। मैं बाहर से प्रहार नहीं करती, मैं ताले के अंदर जाकर उसके जटिल रास्तों को खोजती हूँ और उसका पूरा मैप समझ के उसके अकॉर्डिंग उस ताले को खोल देती हूँ। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। इस स्टोरी से दो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। नंबर 1 पे हम एक तो तुलना करते हैं दूसरों से। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो कि हमारी अपनी यूनिकनेस होती है। हम में जो क्वालिटी है वो सामने वाले में नहीं है और जो सामने वाले में क्वालिटी है वो हम में नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान हर चीज़ के लिए परफेक्ट हो। और दूसरी जो बात हमें यहाँ सीखने को मिल रही है वो है सामने वाले को सिर्फ बाहरी ताकत के प्रयोग पर ही, बल प्रयोग से ही नहीं बदला जा सकता, उसे सिर्फ बल प्रयोग से ही नहीं समझाया जा सकता। कभी कभी अगर सामने वाले को समझाना है तो उसके मन को हमें समझना होगा, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन से मन मिलाना होगा और उसके बाद ही सामने वाला समझ पाता है। हम बेकार में बहस करते रहते हैं और उस पर चीज़ें थोपते रहते हैं। इसी तरीके की और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।